बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर थीटा स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट की थी, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.5। एक्सरसाइज 6.5 स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चले स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.5 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.5 में हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जी फ्रॉम द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल। हमने क्या करना है, हमने ये वाली साइडें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। एक्स वाई और जी की वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। हमारे पास डायग्राम गिवन है, यहाँ पर हमारे पास y गिवन है, y इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। x हमारे पास नहीं है, z भी हमारे पास नहीं है, लेकिन एक हमारे पास एंगल दिया गया 30 डिग्री और एक ये हमारे पास राइट एंगल है, यानी कि एक 90 का एंगल दिया गया है। तो हमने कौन सा फार्मूला लगाना है, हमने ये वाली वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है। तो देखें, हमारे पास एंगल और 90 के एंगल के साथ वाली जो साइड होती है उसे हम बोलते हैं बेस। इस वाले एंगल के सामने जो हमारे पास साइड होती है वो हमारे पास होती है परपेंडिकुलर और बाकी जो बचती है वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज होती है। तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, यहाँ हमारे पास परपेंडिकुलर भी गिवन है और बेस भी गिवन है। हमारे पास ये तीन फार्मूले, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। आप इनमें से कोई भी इन दोनों में से कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर टेन थीटे का फार्मूला लगाऊंगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। टेन थीटा हमारे पास गिवन है 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास गिवन है x, बेस हमारे पास दिया गया है 4। अब देखें टेन 30 की हमारे पास वैल्यू क्या आती है, 1/√3। अब कैलकुलेटर से लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1/√3। पिछली एक्सरसाइज में मैंने वहां पर टेबल भी बना दिया था, अब वहां से भी इनकी वैल्यू याद कर सकते हैं। टेन थीटा की हमारे पास, टेन 30 की हमारे पास वैल्यू थी 1/√3 इज इक्वल टू एक्स एज इट इज, नीचे बटे में क्या आएगा 4। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा दे, 4 को करवा दे 1 से मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास क्या आएगा 4/√3 इज इक्वल टू एक्स, इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 4/√3 सेंटीमीटर। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू हमारे पास पहले से मौजूद थी, बाकी हमारे पास बचता है z। अब हमने इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। वो हमारे पास होता है जी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जी स्क्वायर एज इट इज, एक्स की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 4/√3 का स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है वाई 4 स्क्वायर। 4 4 16, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, बाकी हमारे पास 3 बचा प्लस 4 4 16। जी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसका एलसीएम हमारे पास क्या आएगा 3। एलसीएम हमारे पास 3 3 3 से कैंसिल, 16 प्लस 3 को 16 से मल्टीप्लाई करवाया था, हमारे पास आंसर क्या आएगा 48। 16 प्लस 48/3, जी स्क्वायर इज इक्वल टू 48 में से 16 ऐड कर दें तो हमारे पास क्या बनेगा 64/3 जी स्क्वायर। अब हमने इसको स्क्वायर को कैंसिल करना है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट इधर भी लिया तो स्क्वायर रूट इधर भी लेंगे। अब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो बाकी हमारे पास जी बचा। 64 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होता है 8 और 3 का स्क्वायर रूट एज इट इज, तो ये हमारे पास जी की वैल्यू आ गई 8/√3 सेंटीमीटर। पार्ट 2 हमारे पास है, उसकी डायग्राम भी गिवन है। एक्स हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन एक एंगल दिया गया π/4 और y हमारे पास दिया गया y इज इक्वल टू √3 सेंटीमीटर और z भी हमारे पास मौजूद नहीं है। π/4 एंगल हमारे पास बनता है 45 डिग्री, तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ 45 डिग्री। अब देखें, ये बेस है, क्योंकि दो एंगलों के साथ जो हमारे पास साइड होती है वो हमारे पास बेस होती है। इस वाले एंगल के सामने जो साइड होती है वो हमारे पास परपेंडिकुलर, बाकी जो साइड हमारे पास बचती है उसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। बेस भी मौजूद है, परपेंडिकुलर भी मौजूद है। टेन थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर हमारे पास √3, बेस हमारे पास x, थीटा हमारे पास π/4, टेन π/4 यानी कि टेन 45 पर हमारे पास आंसर क्या आता है 1 √3/x। x को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं, x इज इक्वल टू √3 सेंटीमीटर। x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू हमारे पास पहले से मौजूद है। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे जी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। जी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जी स्क्वायर एज इट इज, एक्स की वैल्यू हमारे पास मौजूद है √3 का होल स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है √3 का होल स्क्वायर। जी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल 3 आ गया, प्लस ये भी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो क्या आएगा 3।
जी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस 3 हमारे पास क्या बनता है 6। अब इसका स्क्वायर रूट लें, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल, जी इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर हमारे पास स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट 6 ही होता है। तो ये हमारे पास जी की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। हमने तीनों वैल्यू क्या कर ली, फाइंड आउट कर ली, यही हमने फाइंड आउट करना था। पार्ट 3 हमारे पास है, वो भी डायग्राम है, एक एंगल दिया गया है, y भी हमने फाइंड आउट करना है, x भी फाइंड आउट करना है और z की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर भी नहीं है, बेस भी नहीं है, लेकिन हाइपोटेन्यूज हमारे पास दिया गया है। तो हाइपोटेन्यूज इन दोनों में से कोई भी फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर साइन का फार्मूला यूज करूंगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा हमारे पास 60 डिग्री है, परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है y और हाइपोटेन्यूज हमारे पास गिवन है 2। साइन 60 पर हमारे पास वैल्यू थी स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 इज इक्वल टू y ओवर 2। अब ये वाला 2 से कैंसिल, तो स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू हमारे पास y आएगा, यानी कि y की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर आएगी। अब हमने z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि हमारे पास ये हमारे पास y की वैल्यू होगी। अब हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। जी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जी की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है, एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास मौजूद है स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर। 2 to 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो 3 आएगा। ये 3 प्लस का इधर आए क्या हो जाएगा माइनस का, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 4 में से 3 निकाल दें तो बाकी हमारे पास 1 बचता है। जब स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा एक्स, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो एक्स इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट हमारे पास 1 सेंटीमीटर ही आएगा। पार्ट 4 हमारे पास है, जी भी नहीं है, एक्स भी नहीं है, वाई हमारे पास मौजूद है 4 सेंटीमीटर और एक एंगल दिया गया 45 डिग्री। ये हमारे पास बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये हमारे पास क्या है हाइपोटेन्यूज। दो एंगलों के साथ जो साइड होती है उसे हम बेस कहते हैं। इस वाले एंगल के सामने जो साइड होती है उसे परपेंडिकुलर, बाकी जो बचती है वो हमारे पास क्या होती है हाइपोटेन्यूज। तो टेन थीटा वाला फार्मूला लगाएंगे, परपेंडिकुलर और बेस टेन थीटा हमारे पास 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास x और बेस हमारे पास क्या है 4। तो टेन थीटा 45 हमारे पास 1 के इक्वल होता है। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से चेक कर लें, हमारे पास 1 ही आएगा। 1 इज इक्वल टू एक्स ओवर 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करवाए तो 4 इज इक्वल टू एक्स, इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। एक्स की वैल्यू हमने क्या कर ली, फाइंड आउट कर ली। वाई की वैल्यू हमारे पास पहले से ही मौजूद थी। अब हमने जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, जी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जी स्क्वायर एज इट इज एक्स की जगह पे 4 का स्क्वायर प्लस वाई की जगह पे 4 का स्क्वायर। जी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4 16 प्लस 4 4 16, जी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 16 हमारे पास कितना बनता है 32। तो जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, जी इज इक्वल टू 32 का स्क्वायर रूट हमारे पास होता है 4 स्क्वायर रूट 2। अब कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं, इसका हमारे पास स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर रूट 2 ही आएगा। तो ये हमने जी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। तीनों वैल्यू हमारे पास गिवन है, जी की वैल्यू, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू हमारे पास पहले से ही मौजूद थी। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फाइंड द अननोन साइड एंड एंगल। अब हमने साइड भी फाइंड आउट करनी है और एंगल भी फाइंड आउट करना है फॉलोइंग ट्राइंगल, इस वाली ट्राइंगल का। तो देखें यहाँ पर एंगल भी मौजूद नहीं है और दो हमारे पास क्या मौजूद है, साइडें मौजूद हैं और एक साइड हमने फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, ये दो साइडें हमारे पास मौजूद है, ये बेस है, ये हमारे पास क्या परपेंडिकुलर। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास ए और बेस हमारे पास क्या सी। ए की वैल्यू हमारे पास मौजूद है स्क्वायर रूट 3 और सी की वैल्यू हमारे पास मौजूद है स्क्वायर रूट 13। अब हमने यहाँ से एंगल निकालना है, तो टेन इधर मल्टीप्लाई उस तरफ जाके क्या हो जाएगा इनवर्स, यानी कि टेन की पावर -1 यानी कि इनवर्स होगा। थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 13। अब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें, शिफ्ट आपने दबाना है शिफ्ट 10 और 10 इनवर्स में आ जाएगा। बाकी आपने वैल्यू लिखनी है स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 13। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो थीटा इज इक्वल टू 25.64 डिग्री हमारे पास थीटा आएगा। आप इसे जाविया ए भी कह सकते हैं, यानी कि हमारे पास ये एंगल ए भी आ गया। तो ये हमने एक एंगल फाइंड आउट कर लिया। अब हमारे पास एक एंगल तो आ गया। अब हमने ये जो एंगल है इसको 90 में से माइनस करवा दिया, तो हमने दूसरा एंगल भी फाइंड आउट कर लेना है। और ये वाला ट्राइंगल का इसका हमारे पास एक एंगल मौजूद है 90 का। तो जब इसको माइनस करवाएंगे उसे हम एंगल सी कह देते हैं, क्योंकि हमने सी फाइंड आउट करना है।
एंगल सी इज इक्वल टू 90 में से ये वाली वैल्यू निकाल दें तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा 64.36 डिग्री। तो ये हमारे पास दूसरा एंगल भी फाइंड आउट कर लिया। अब हमारे पास दो साइडें गिवन है, एक साइड मिस है, तो हम क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। b स्क्वायर एज इट इज a की वैल्यू हमारे पास गिवन है स्क्वायर रूट 3, c की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है स्क्वायर रूट 13 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल 3 आएगा प्लस ये स्क्वायर रूट से कैंसिल 13 प्लस 3 हमारे पास क्या बनेगा 16, b स्क्वायर इज इक्वल टू 16। जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, b इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होता है 4। तो ये हमने b इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर साइड भी फाइंड आउट कर लिया और एंगल भी फाइंड आउट कर लिए। पार्ट 2 हमारे पास है, यहाँ पर भी दो साइडें गिवन है और एक साइड हमने फाइंड आउट करनी है और साथ ही हमने इसके एंगल भी फाइंड आउट करने हैं। तो फिर से वही वाला फार्मूला tan थीटा इज इक्वल टू a ओवर c, a हमारे पास 4 है और c हमारे पास 4 है, ये 4 से कैंसिल तो 1 आएगा, tan थीटा हमारे पास क्या आएगा 1। tan इधर मल्टीप्लाई उस तरफ जाए क्या हो जाएगा इनवर्स, tan इनवर्स इज इक्वल tan इनवर्स इनटू 1, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स को 1 से शिफ्ट बाय tan इनवर्स, tan लिखें वो इनवर्स में खुद ही आ जाएगा और 1 आगे आपने लिखना और इंटर दबाना है, इक्वल दबाना था हमारे पास 45 डिग्री, यानी कि थीटा हमारे पास क्या आएगा 45 डिग्री। इसे आप एंगल ए भी कह सकते हैं। अब हमने एंगल सी फाइंड आउट करना है जिसे हम फाई भी कह रहे हैं फाई। तो 90 माइनस इसको 90 में से माइनस करवा देते हैं हमारे पास 45 डिग्री जिसे हम एंगल सी भी कह रहे हैं या फिर फाई भी कह देते हैं। तो अब हमने बी वाली साइड फाइंड आउट करनी है तो क्या करेंगे बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए हमारे पास गिवन है 4 प्लस सी हमारे पास गिवन है 4, 4 16, ये भी 4 16, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 16 32। अब इसका स्क्वायर रूट लें, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल तो 30 स्क्वायर रूट 32, b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 30 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 4 स्क्वायर रूट 2। आप इसकी फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं तो हमारे पास 4 स्क्वायर रूट 2 ही आएगा। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी स्टूडेंट अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है each side of a square field is 60 meter long, find the length of the diagonal of the field। हमारे पास एक खेत है लेकिन है वो स्क्वायर टाइप का, स्क्वायर टाइप उसे कहते हैं जिसके चारों कोनों आपस में क्या हो बराबर हो। ये भी 60 मीटर है और ये भी 60 मीटर है, यानी कि इसकी हर साइड 60 मीटर है। तो हम यहाँ पर ये डायगोनल हमने ड्रा किया हुआ है तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 90 का एंगल। इसके सामने हमारे पास हाइपोटेन्यूज, ये हमारे पास परपेंडिकुलर, ये हमारे पास क्या होगा बेस। तो लेट डायगोनल इज डी, इसे हम डी का नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास क्या डी। अप्लाई हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास दो साइडें हमारे पास गिवन है तो अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, टी स्क्वायर एज इट इज ए की वैल्यू हमारे पास 60 है प्लस बी की वैल्यू भी हमारे पास 60 है। टी स्क्वायर इज इक्वल टू 60 का स्क्वायर ओपन करें तो हमारे पास क्या बनेगा 3600 प्लस इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास 3600 ही बनेगा। टी स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास 7200। जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल 7200, इसका स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होगा तो हम क्या करेंगे इसको ब्रेक करेंगे 3600 मल्टीप्लाई 2। जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 7200 ही आएगा। अब 3600 को स्क्वायर रूट क्या होता है 60, तो इसका 60 बाहर आ गया और ये अंदर क्या आएगा स्क्वायर रूट 2। तो ये हमारे पास डायगोनल मीटर में आ गया, यही हमने फाइंड आउट करना था। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है सोल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल व्हेन मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। पार्ट 1 हमारे पास है मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 60, सी इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में ये वाली डायग्राम नहीं दी गई लेकिन अगर आप बना लेंगे तो आपको क्वेश्चन की ज्यादा स्टेटमेंट ज्यादा समझ में आएगी। तो देखें हमारे पास ये ए साइड, ये बी और ये सी, ए के सामने ए, बी के सामने बी और सी के सामने हमारे पास क्या होगी सी। मेजर एंगल सी, सी हमारे पास गिवन है 60 डिग्री, उसका एंगल हमारे पास दिया गया और सी साइड भी हमें दी गई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एंगल हमें दिया गया तो इससे हम दूसरा एंगल फाइंड आउट करेंगे। तो हम करेंगे मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 90 में से 60 माइनस कर दे तो बाकी हमारे पास क्या बचता है 30 डिग्री। अब cos 30 डिग्री इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो सी ओवर बी, सी हमारे पास 3 स्क्वायर रूट 3 ओवर बी, cos 30 का हमारे पास वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। तो अब ये स्क्वायर रूट 3 से कैंसिल तो बाकी हमारे पास क्या बचा 2 इससे मल्टीप्लाई होगा
यानी कि 1/2 इज इक्वल टू 3/b, बी इससे मल्टीप्लाई होगा b1b 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा 6 सेंटीमीटर। ये हमने साइड भी भाई फाइंड आउट कर ली, बी हमारे पास भी है, सी भी हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी हमारे पास 6 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी हमारे पास दिया गया 3 स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर, 36 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 339, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल तो क्या आएगा 3, 36 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 9 3 27, 36 ये इधर क्या होगा माइनस का ए स्क्वायर, इसमें इसको माइनस करें तो बाकी हमारे पास क्या बचता है 9। तो जब 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा a इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होता है 3 सेंटीमीटर। पार्ट 2 हमारे पास है मेजर एंगल c इज इक्वल टू 45 डिग्री, a इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। एक एंगल और एक हमारे पास साइड दी गई है, तो ये हम डायग्राम बना लेंगे। ये डायग्राम बुक में नहीं दी गई लेकिन हमने अपनी तरफ से बनाई है क्वेश्चन को समझने के लिए। तो ये हमारे पास ए के सामने ए, बी के सामने बी और सी के सामने हमारे पास सी, और एक एंगल सी मेजर एंगल दिया गया 45 डिग्री। तो हम क्या करेंगे एक एंगल से दूसरा एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। हम 90 में से 45 को माइनस करेंगे तो बाकी हमारे पास मेजर एंगल ए आ जाएगा 45 डिग्री। अब हमने इनकी साइडें फाइंड आउट करनी है, तो साइन 45 डिग्री हमारे पास क्या होता है ए ओवर बी। ए हमारे पास ये है यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। ए हमारे पास 8, बी हमारे पास नहीं दिया गया, 45 डिग्री की हमारे पास वैल्यू गिवन है 1/√2। बी को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं, बी इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं तो 8√2 सेंटीमीटर। ये हमारे पास बी साइड भी दी गई आगे है। अब हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी हमारे पास गिवन है 8√2 का होल स्क्वायर, ए की हमारे पास वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, सी हमारे पास गिवन नहीं है वो एज इट इज 8 8 64, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल तो क्या आएगा 2 इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 प्लस सी स्क्वायर, 64 को 2 से मल्टीप्लाई करवाए तो 128 माइनस ये प्लस का इस तरफ आके क्या हो जाएगा माइनस का, ये सी स्क्वायर एज इट इज, इसको इसमें से माइनस करवाए तो 64। अब जब आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल, सी इज इक्वल टू 64 का स्क्वायर रूट हमारे पास होता है 8 सेंटीमीटर। पार्ट 3 हमारे पास है a इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, c इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब हमारे पास दो साइडें गिवन है लेकिन एंगल कोई नहीं दिया गया। पाइथागोरस थ्योरम ये हमने अपनी तरफ से डायग्राम बना ली इसको समझने के लिए। सबसे पहले दो साइडें गिवन है, उससे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके तीसरी साइड भी क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी हमारे पास नहीं मौजूद, बी स्क्वायर, ए हमारे पास 12 और सी हमारे पास 6, 12 12 144 प्लस 6 6 36। जब आप इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 180। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो b इज इक्वल टू 6 स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर। आप कैलकुलेटर से भी इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा 6 स्क्वायर रूट 5। तो ये हमने तीसरी साइड भी फाइंड आउट कर ली। अब हमने इसके एंगल फाइंड आउट करने हैं, तो साइन एंगल ए, अब साइन एंगल ए ये वाला एंगल इज इक्वल टू ए ओवर बी। साइन का हमारे पास फार्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, साइन उधर जाए क्या हो जाएगा इनवर्स का। एंगल A इज इक्वल टू साइन इनवर्स, A की वैल्यू हमारे पास 12 है और B की वैल्यू हमारे C की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पर सॉरी क्या आएगा C, यानी कि यहाँ पर B ही आएगा, B की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। तो B हमारे पास क्या आएगा 6 स्क्वायर रूट 5, तो साइन इनवर्स हमारे पास 12, ये 6 1 1 6 2 12, तो 12 ओवर 2 ओवर स्क्वायर रूट 5। एंगल्स A इज इक्वल टू साइन, जब आप इसका इनवर्स लेंगे यानी कि आपने कैलकुलेटर से दबाना है शिफ्ट, साइन को इनवर्स में खुद ही आ जाएगा, बाकी आपने लिखना है 2 ओवर स्क्वायर रूट 5, तो हमारे पास क्या आएगा 63.4 डिग्री। अब ये हमारे पास एंगल आ गया है, इसी से हमने दूसरा एंगल फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे एंगल C इज इक्वल टू 90 माइनस 30 63.4 डिग्री। जब आप इसको माइनस करवाएंगे तो हमारे पास एंगल C भी आ जाएगा 26.6 डिग्री। तो ये था हमारे पास पार्ट 3। अब हम चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। वो हमारे पास है मेजर एंगल A 60 एंड C हमारे पास 4 सेंटीमीटर, यानी कि हमारे पास एक साइड और एक हमारे पास क्या है एंगल। तो एक एंगल हमारे पास गिवन है, उसी से हम दूसरा एंगल भी फाइंड आउट करेंगे। तो 90 में से 60 माइनस करें तो हमारे पास एंगल C भी आ गया 30 डिग्री। अब हमने साइडें फाइंड आउट करनी है, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू A ओवर C, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस। A हमारे पास नहीं है, C हमारे पास 4 है, tan 60 का हमारे पास
वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3। 4 इधर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट 3, इसकी साइड आ गई सेंटीमीटर में। ये हमारे पास a इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। अब हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। b हमारे b स्क्वायर एज इट इज, a की वैल्यू हमारे पास 4 स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस c हमारे पास गिवन है 4 स्क्वायर। b स्क्वायर इज इक्वल टू ये 4 4 16, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, 3 प्लस 4 4 16, 4 3 48 प्लस 16। जब आप इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा 64। अब आप इसका स्क्वायर रूट ले तो b इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हमारे पास इसकी साइड आ गई। अब हम चलते हैं पार्ट 5 की तरफ, वो हमारे पास है मेजर एंगल a 30 c इज इक्वल टू 4, एक एंगल और एक साइड। इसी तरह से हमने दूसरा एंगल भी फाइंड आउट करना है, 90 में से माइनस करवा दें 60 डिग्री। अब हमारे पास c गिवन है, तो हम क्या करेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू a ओवर c। tan 30 का हमारे पास वैल्यू होती है 1 ओवर स्क्वायर रूट 3, a हमारे पास नहीं है, c हमारे पास 4 है, 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो a इज इक्वल टू 4 ओवर स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। ये हमने a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, b स्क्वायर इज इक्वल टू a हमारे पास मौजूद है 4 ओवर स्क्वायर रूट 3 इसका होल स्क्वायर प्लस c हमारे पास गिवन है 4 स्क्वायर, ये 4 4 16, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल तो 3 प्लस 4 4 16। अब आप इसका एलसीएम ले, 3 एलसीएम 3 3 कैंसिल, 16 प्लस 3 को 16 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या आएगा 48। जब आप इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास 64 ओवर 3। जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास b इज इक्वल टू 64 का स्क्वायर रूट 8 और 3 का स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 ही आएगा, तो ये हमारे पास b इज इक्वल टू 8 ओवर स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। ये वाली साइड भी हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 6 की तरफ। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 6 की तरफ। पार्ट 6 हमारे पास है जहां पर हमारे पास दो साइडें गिवन है, b इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, a इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो हमने क्या करना है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। b हमारे पास 10 है, a हमारे पास 6 है, c हमारे पास मौजूद नहीं है। 10 10 100, 6 6 36 और c एज इट इज 36। इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का c स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 64। जब आप इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास c इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब हमने इसका एंगल फाइंड आउट करना है, तो साइन एंगल a इज इक्वल टू a ओवर b। साइन हमारे पास क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, a हमारे पास 6 और b हमारे पास 10 है, तो साइन एंगल a इज इक्वल टू 6 ओवर 10। साइन इधर जाए क्या हो जाएगा इनवर्स का एंगल a इज इक्वल टू साइन इनवर्स 6 ओवर 10। जब आप कैलकुलेटर से साइन शिफ्ट साइन 6 ओवर 10 लिखेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 36.87 डिग्री। तो ये हमारे पास एंगल ए आ गया। इसी से हम एंगल, अब ये हमारे पास एंगल ए आ गया, इसी से हमने दूसरा एंगल भी फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे एंगल सी इज इक्वल टू, इसको 90 में से क्या करवा देंगे माइनस, तो 90 माइनस 36.87, तो एंगल सी हमारे पास क्या आएगा 53.16 डिग्री। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आज हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।